तो नमस्ते। और बिना किसी भूमिका के हम बात शुरू करेंगे कि अभी थोड़े टाइम पहले जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, तो उसके बाद एक कैंपेन चला था कि अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आप डिप्रेशन में हैं या आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, किसी अपने अंतर्मन में जूझ रहे हैं किसी तरीके से, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमको फ़ोन कर सकते हैं किसी भी टाइम। हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, हम आपकी बात को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आपको, और अपने हिसाब से आपको एक सही सलाह भी देंगे। तो लोगों के साथ तो ये अभी हुआ, और मेरे साथ ये तकरीबन 4 साल पहले की ये घटना थी। तो ये घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि मैंने इस तरीके का कोई पोस्ट क्यों नहीं किया। तो हुआ ये था कि मैं किसी काम में से दिल्ली गया था, और दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड थी। तो वो अपनी जॉब को लेके कुछ परेशान थी। पता नहीं कुछ उसका इशू चल रहा था वहाँ पर। तो उसने मुझसे मदद मांगी कि हम एक बार मिल लेते हैं, एक बार तो थोड़ा सा तो मुझे गाइड कर देना, और अब कॉलेज के बाद मिल लेंगे तो अच्छा भी लगेगा, आपस में दोस्तों से मिलकर अच्छा लगता ही है। तो मैं उससे मिलने के लिए गया, और वही हमारी हंसी मजाक हुई, जोक्स वगैरह क्रैक हुए, कॉमेडी वगैरह हुई। तो कुल मिला के उसको अच्छा लगा, और बीच बीच में मतलब जो भी मेरा अनुभव था मैंने उससे बताया कि मतलब ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या है, क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो फिर हम लोग मेट्रो में बैठे। तो मेट्रो में जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर लड़के और लड़की को अलग अलग होना होता है, तो वहाँ तक की दूरी मतलब 35 से 40 मिनट के बीच की रही होगी। तो हमारे पास अच्छा खासा वक्त था मेट्रो में साथ में जाने का। अच्छा, जब मेट्रो में मैं बैठा तो हम इतने भाग्यशाली थे, हमें सीट मिल गई। तो सीट मिलके जब मैंने उससे बातें बातें करना शुरू करी, तो बीच में ही उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि यार तुझे तो ना मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था। मतलब तेरे से बात करके, मतलब मैं पिछले 1-2 महीने से इतना परेशान चल रही थी, तेरे से बात करके ना मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मेरे अंदर। तो एक तो मैकेनिकल का लड़का, ऊपर से उसे लड़की ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, वही मोटिवेशनल स्पीकर वाला। बस इतना सुनने के बाद मेरे अंदर का संदीप माहेश्वरी जाग गया। मैंने घड़ी में टाइम देखा, मैंने कहा अभी 30-40 मिनट है मेरे पास इसे इम्प्रेस करने के लिए। तो मैंने उसे रास्ते भर मोटिवेट करना शुरू किया। जितना भी आज के सुविचार से मैं ज्ञान निकाल सकता था, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम की वीडियो देख के ज्ञान निकाल सकता था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो मैं ज्ञान निकाल सकता था, तो सारा ज्ञान मैंने उसे निचोड़ के उसे 40 मिनट की यात्रा में सुना दिया कि मतलब लाइफ में ना हमें छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। कभी कभी बड़ी चीज़ें पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें छोड़नी भी चाहिए, और कम से कम चीज़ में ज़्यादा खुश कैसे रहें। पैसा लाइफ में कोई मैटर नहीं करता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं है ना, तब तक आपके पास कितना भी पैसा आ जाए आप खुश रह ही नहीं सकते। तो ये सारी बातें मैंने उसे बताई। सुंदर पिचाई की वो कॉकरोच थ्योरी मैंने सुना दी। मैंने कहा पता है हम लोग क्यों परेशान रहते हैं, कभी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है ना, तो हम ना उस प्रॉब्लम पे रिएक्ट करने लगते हैं, लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इस तरीके की मैंने उसे बातें सुनाई। मतलब 2-4 लोग मुझे और देखने लग गए, तो मुझे अच्छा मतलब अटेंशन मिल रहा था। तो फिर उसके बाद हम खड़े हुए, वो पॉइंट आ गया जहाँ पे लड़के और लड़की को अलग होना था। अच्छा, मुझे अपनी मौसी के घर जाना था, तो मैंने कहा तो यहाँ से अपने घर चले जाना, मैं अपनी मौसी के घर चले जाऊँगा, मेरा स्टे वहीं था। तो इतनी हमारी बातें हुई, उसने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मतलब अब अच्छा लगा तो उससे बात करके, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि मेट्रो रुके, कुछ इस तरीके की बातें वो करने लगी। तो मैंने कहा यही यार लाइफ में, बाकी तो कुछ है नहीं यार, सब कुछ यहीं छूट जाता है, हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पर्सनल हैप्पीनेस पे हमारा ध्यान रहता है नहीं। फिर हम मेट्रो से उतरे। अब जब मेट्रो से उतरे तो उसने मुझसे पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। तो कह रही अच्छा तूने उनको इन्फॉर्म कर दिया। मैंने कहा हाँ हाँ सुबह इन्फॉर्म कर दिया था। तो उसने बोला एक काम कर अभी भी इन्फॉर्म कर दे, हाँ तू पहुँच गया आने वाले 10-15 मिनट में, बता दे सही रहेगा। मैंने कहा ठीक है बता देता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने जेब में हाथ डाला मौसी को इन्फॉर्म करने के लिए। एक यंत्र होता है जिससे आप दूसरे को बता सकते हैं, तो वो यंत्र मेरी जेब में था नहीं। फिर मैंने दूसरी जेब में हाथ डाला, वो उपकरण दूसरी जेब में भी नहीं मिला। फिर मेरी शर्ट और पैंट को मिला के जितनी जेबें हो सकती थी मैंने सब में हाथ डाला। मोबाइल चोरी हो चुका था। उस टाइम मेरी दोस्त ने मुझसे कहा अब ये सच में एक अच्छी कंडीशन, एक अच्छी प्रॉब्लम है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि तो उस पर रिएक्ट कैसे करता है और रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो जितना मेरा मोटिवेशनल वाला ज्ञान था ना, जो पिछले 2-3 घंटे से मैं उसे दे रहा था, वो मेरा सारा धराशायी हो गया। और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मौसी के घर जाना है, मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ मैं, तुझे भी लेट हो रहा है, तो मेरी जेब में पैसे ज़्यादा है नहीं। तो कह रही तू तो बोल रहा था पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं यार, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कर ले, रिस्पॉन्ड करना सीख, यहाँ से निकल और एनालिसिस कर ठंडे दिमाग से कि अब इस कंडीशन में तू क्या कर सकता है। मैंने कहा बहन यार 500 रुपये दे दे, मैं जैसे तैसे अपनी मौसी के घर चले जाऊँ। ये तो एक अनजान लड़का अपने शहर से दूर दिल्ली जैसी जगह में रात में खड़ा होगा, उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो
वही मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं, अगर आप अच्छी काउंसलिंग करना नहीं जानते हैं तो मत कीजिए। अगर आप कॉमेडी अच्छी करते हैं तो कॉमेडी कीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर मत बनिए, क्योंकि अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बने तो ज़िंदगी आपके साथ किसी भी मोमेंट पर कॉमेडी कर सकती है। तो इतना सा था ये किस्सा। तो उस दिन के बाद से मैं वही काम करता हूँ जिसमें मैं पारंगत हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ और फालतू का ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो इतना सा था ये किस्सा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई अपना ऐसा इंसिडेंट हो वो भी शेयर कर सकते। थैंक यू।